नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं जो है आपके लिए लेकर आया हूं जो वंदना जादौन मैम है, विजय एजुकेशन जिनका चैनल है, जो साइकोलॉजी में जिनका अच्छा खासा नाम है राजस्थान में, उनके टॉपिक वाइज जो मॉडल पेपर है वो लेकर आया हूं मैं साइकोलॉजी के। आप जो ये पहला मॉडल पेपर है इसको देखना, आपको कैसा लगे फिर कमेंट करना और जो है लाइक करना, उसके आधार पर हम अगली क्लास लाएंगे। ठीक है, तो देखो वंदना जादौन मैम की जो विजय एजुकेशन है उसका ये जो है मॉडल पेपर है, टॉपिक वाइज है। तो पहला टॉपिक आपको पता है ये मनोविज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित है, तो ये इजी भी लग सकता है आपको। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? तो आपको पता है 16वीं सदी में क्या हुआ था? मनोविज्ञान का जन्म हुआ था और उस समय मनोविज्ञान को माना जाता था आत्मा का विज्ञान। और आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन थे? अरस्तु, जिनको मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसके अलावा प्लेटो, ठीक है, और प्लेटो के अलावा जो है देकार्ते। कौन? देकार्ते। तो क्वेश्चन ये जरूर बन सकता है कि जो है आत्मा का विज्ञान किस किसने माना? फिर है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, दोनों एक ही चीज है। ये माना था किसने? पोम्पोनोजी। एकमात्र नाम जो सबसे ज्यादा आता है पोम्पोनोजी, ठीक है। फिर बात करें व्यवहार का विज्ञान, तो व्यवहार का विज्ञान वाटसन हो गया और मैकडूगल हो गया। ये दो नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, थांडाइक भी इन्हीं से है, ठीक है। इससे क्या बीच में एक होता है चेतना का विज्ञान। कौन सा? चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान किसने माना? तो ये जो है विलियम वुंट ने माना, विलियम जेम्स ने माना, इनके शिष्य थे टिचनर, उन्होंने माना। विलियम वुंट के जो है शिष्य टिचनर, और इसके अलावा एक जेम्स सिल्ली भी थे, उन्होंने भी क्या माना? इनको जो चेतना का विज्ञान माना। तो 16वीं सदी में क्या है, जो क्या था? आत्मा का विज्ञान था, ठीक है। इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। खास करके ये चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है आपको याद रख लेनी है, ठीक है। विजय एजुकेशन जो वंदना जादौन मैम का, वहां के जो ये मॉडल पेपर है आप देखना कि कैसा जो लेवल है इनका, आप खुद जो है डिसाइड करना। फिर है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है? ठीक है, पहली बात तो क्या ये टॉपिक वाइज है, तो ये इजी टॉपिक है। पहला टॉपिक तो आपको पता ही एकदम इजी है, ठीक है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन है आपका वाटसन का, क्योंकि वाटसन ने ही मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में क्या दी थी? पहचान दी थी। लेकिन मनोविज्ञान के लिए जो व्यवहार शब्द है, व्यवहार शब्द जो है ना, कौन सा शब्द है? व्यवहार शब्द। इसके सर्वप्रथम जो है ना, सर्वप्रथम प्रयोग क्या किया? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया मैकडूगल ने। किसने किया? मैकडूगल ने। कौन सी बुक में किया? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस बुक में जो है, ये बुक का नाम भी ध्यान रख लेना, बुक आ जाती है कई बार। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक किसकी है? मैकडूगल की। और इस बुक में जो है मैकडूगल ने सबसे पहले व्यवहार शब्द का मनोविज्ञान के लिए प्रयोग किया। और व्यवहारवाद जो संप्रदाय है उसके जनक कौन है? वाटसन, ठीक है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक, व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक वाटसन है, लेकिन व्यवहार शब्द सबसे पहले मनोविज्ञान के लिए मैकडूगल ने प्रयोग किया था द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। और मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह बात भी किसने कही? वाटसन ने कही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, ठीक है। तो ये किसकी रचना है? साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो ये उत्तर जो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब, वाटसन। लेकिन एक ध्यान रखना, बिहेवियर शब्द आते ये मत सोचना हर चीज वाटसन की है, लेकिन चांस बनते हैं अगर ऑप्शन में वाटसन है और बिहेवियर शब्द आ रहा है तो चांस बनते हैं कि किसकी है? वाटसन की। लेकिन हर बिहेवियर वाली वाटसन की नहीं हो सकती। तो कुछ और चीजें ध्यान रखना, स्टैंड पॉइंट नाम ध्यान रख लेना। जैसे स्टैंड पॉइंट नाम आ जाए वाटसन की कर देना, ठीक है। जैसे स्टैंड पॉइंट नाम आ जाए वाटसन की रचना कर देना, पूरा नाम आप पढ़ सकते हो। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को क्या ज्ञान होता है? मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को क्या ज्ञान होता है? बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के जो है प्रयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का। तो देखो बुद्धि के स्वरूप बिल्कुल मनोविज्ञान से पता चलता है, पठन पाठन के प्रयोग का भी चलता है और पिछड़े बालकों की समस्या का भी चलता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका
ये देखो, क्योंकि आपको पता है पहला जो टॉपिक है वो एकदम इजी टॉपिक है, साइकोलॉजी की उत्पत्ति, और ये जो है टॉपिक वाइज ही है। तो आपको ये क्वेश्चन शायद हजारों बार आ चुका है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है स्थापित की थी विलियम वुंट ने। कहां पर की थी? जर्मनी में। कहां पर की थी? एक मिनट, कहां पर की थी? जर्मनी में। ठीक है, कब की थी? 1879 में। ठीक है, और कहां पर की थी? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। कहां पर? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। लिपजिंग विश्वविद्यालय में, जिसका वर्तमान नाम क्या है? लिपजिंग विश्वविद्यालय, जिसका जो है वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करने के कारण इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ध्यान रखना, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। ठीक है, और इनको आधुनिक मनोविज्ञान का भी जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी इन्हीं को माना जाता है, मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, लेकिन कई जगह क्या होता है, विलियम वुंट ऑप्शन में नहीं होता, तब आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जो है विलियम जेम्स को माना जाता है। यह भी आपको ध्यान रख लेना है कि अगर विलियम वुंट ऑप्शन में नहीं है तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन के हिसाब से विलियम जेम्स को माना जाता है। लेकिन प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? वुंट को। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान में अभी भी मतभेद है, कोई विलियम जेम्स को मानता है और कोई विलियम वुंट को मानता है। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब व कहां की गई? तो अभी ऊपर बात कर चुके, 1879 में जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर की गई विलियम वुंट द्वारा। तो ये क्वेश्चन तो इजी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन ऊपर क्लियर कर चुके हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम वुंट को। ठीक है, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के बारे में भी मैं ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। ये जो आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर मैंने बहुत सारी पीडीएफ पहले से भी डाले रखी है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक, यहां पर मैं, ये ठीक है, क्या है? मैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है, या फिर जनक कह सकते हैं। ठीक है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रवर्तक माना जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, जो संज्ञानवाद से संबंधित है। वही कौन है? संज्ञानवाद से संबंधित संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? तो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है आपके जीन प्याजे। तो ध्यान रखना, जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान दोनों के दोनों जो है आपके किससे संबंधित है? जीन प्याजे से संबंधित हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा के रूप में माना जाता था? तो ये दर्शन शास्त्रीय है। ठीक है, शासकीय नहीं है। तो दर्शन शास्त्रीय पहला ही उत्तर हो जाएगा। आपको पता ही, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है। ठीक है, समाज शास्त्र से, नीति शास्त्र से नहीं हुई है। किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से। ठीक है, और उसको आपको पता ही, पहले आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर जो है आत्मा के बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, और उसके बाद में जो है इसको किसका माना गया? चेतना का मनोविज्ञान माना गया, जिसका पहले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं। और फिर जो है वर्तमान में ये व्यवहार का स्वरूप अपनाए हुए है। और एक जो है प्रसिद्ध परिभाषा भी है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन या मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, और वर्तमान में व्यवहार के साथ बना हुआ है। और ये परिभाषा थी आपकी वुडवर्थ की। किसकी? वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी गई। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी? स्वतंत्र विषय का मतलब है दर्शन शास्त्र से अलग करना। किससे? दर्शन शास्त्र से अलग करना। ठीक है, तो मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहले परिभाषा दर्शन शास्त्र से अलग जो है विषय बनाने के लिए सर्वप्रथम जो परिभाषा दी वो किसने दी? तो पहली परिभाषा दी गई आत्मा का विज्ञान के रूप में। ठीक है, ये सही कर लेता हूं, इसको आत्या नहीं है, आत्मा ही है। क्या है? एक मिनट, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, मतलब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने के लिए अरस्तु ने सर्वप्रथम जो है इसको क्या माना था? आत्मा का विज्ञान माना था। तो ये पूछा है कि दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, यानी कि एक स्वतंत्र विषय होते ही सबसे पहले क्या माना गया इसको? आत्मा का। ये चेतना है। ठीक है, आत्मा का विज्ञान माना गया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को क्या माना?
ऊपर पहले क्वेश्चन में मैं बता चुका कि पोम्पोनोजी ने मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना, चेतना का विज्ञान वुंट जेम्स जो है विलियम जेम्स और टिचनर सिल्ली इन्होंने माना था, सिल्ली टिचनर इन्होंने जो है चेतना का माना, आत्मा का अरस्तु देकार्ते और कौन प्लेटो, और व्यवहार का मैकडूगल थांडाइक और वाटसन। अगला क्वेश्चन, चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, अभी ऊपर बात कर चुके हैं, चेतना का विज्ञान विलियम वुंट, जेम्स सिल्ली और विलियम जेम्स तीनों ने ही माना। इसके अलावा टिचनर नाम भी याद रख लेना, टिचनर, ठीक है। तो ये जो उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, चेतना का विज्ञान विलियम वुंट, जेम्स सिल्ली और विलियम जेम्स ने माना। अगला क्वेश्चन है आपका, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया। तो आपको पता है 20वीं शताब्दी जो अभी जस्ट इससे पहले 1900 वाली सन थी, ठीक है, और अभी जो 21वीं शताब्दी चल रही है, इनमें जो है मनोविज्ञान को जो है एक क्या व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है द। एक चीज ध्यान रखना, मनोविज्ञान वर्तमान में क्या है, वर्तमान में अपनी कौन सी अवस्था में, वर्तमान में, ये लाइन याद रख लेना, वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के रूप में तो है, लेकिन वर्तमान में मनोविज्ञान अपनी यानी खुद की जो है शेषवावस्था में है। ध्यान रखना, कौन सी अवस्था में, शेषवावस्था में है, शेषवावस्था में है। यह बात आप ध्यान रख लेना कि वर्तमान में मनोविज्ञान अपनी शेषवावस्था में है, मतलब अभी मनोविज्ञान अपने प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत सारा कुछ तो आना बाकी है, ठीक है। एक बच्चा होता है ना शेषावस्था में, जन्म के तुरंत बाद वाली अवस्था, तो अभी तो मनोविज्ञान जो है ना वर्तमान में, अभी 2025 की बात कर रहा हूं, अभी जो है शेषावस्था में है मनोविज्ञान, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है मनोविज्ञान की। अभी बाल्यावस्था आएगी, फिर उसकी जो है किशोरावस्था आएगी, और बहुत कुछ जो है अभी मनोविज्ञान में छुपा हुआ है, वो बाहर निकलना है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान अपनी शेषावस्था में है। अगला क्वेश्चन, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है। तो आपको पता है व्यवहार का विज्ञान इनमें से जो है वाटसन ने माना है प्रमुख रूप से, ठीक है। अगर मैकडूगल का नाम आए तो मैकडूगल जो है दूसरे जो है प्रमुख व्यवहारवादी हैं। अगला क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए अलग है क्योंकि साइकोलॉजी शब्द है, इसकी उत्पत्ति आपको पता है कौन सी ग्रीक भाषा से हुई। ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा, एक मिनट, कौन सी भाषा से हुई, ग्रीक भाषा से, और ग्रीक का दूसरा नाम है यूनानी भाषा से। कौन सी, एक मिनट, यूनानी, ये लिखा नहीं जा रहा, ग्रीक या हम कह सकते हैं, एक मिनट, पेन थोड़ा बंद हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसलिए है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति आपको पता है ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई। किससे, ग्रीक या यूनानी भाषा से, लेकिन इसमें ऑप्शन में ग्रीक या यूनानी भाषा है ही नहीं। कारण यह है कि जो स्टार्टिंग के कुछ एग्जाम हुए थे ना, उसमें साइकोलॉजी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से मान ली गई थी। किससे, लैटिन भाषा से। तो कई बार जो है ऑप्शन में यूनानी आता ही नहीं, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट में। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है अपने आप बनाया हुआ है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। कई बार क्या पहले जो स्टार्टिंग में जो है ग्रीक या यूनानी भाषा से इसकी उत्पत्ति ना मानकर किस भाषा से मानते थे, लैटिन भाषा से मानते थे। लेकिन ध्यान आपको रखना है साइकोलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी दोनों एक ही भाषा है उससे हुई थी, ठीक है। साइकी प्लस लोगोस, ठीक है, साइकी और लोगोस शब्द से हुई थी, ये भी आपको पता है, अपन जो है चर्चा कर चुके पहले की क्लासों में। फिर वर्तमान में मनोविज्ञान है, इजी क्वेश्चन है, व्यवहार का विज्ञान है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि जो साइकोलॉजिया पुस्तक है उसके रचयिता कौन है। साइकोलॉजिया पुस्तक के रचयिता कौन है, और आपको पता ही है साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इसी पुस्तक में हुआ था। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इसी पुस्तक में हुआ था, सर्वप्रथम प्रयोग। तो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम मतलब मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी बुक में हुआ, साइकोलॉजिया बुक में। किसने किया, या ये बुक किसकी है, तो ये बुक है रुडोल्फ गोखले की, ठीक है। तो ध्यान रखना रुडोल्फ गोखेल की जो ये बुक है साइकोलॉजिया, इसमें जो है साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। नोट कर लेना, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ गोखेल या गोलोकेले भी लिखा हुआ था कई जगह, ठीक है। फिर आगे अगली क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि बिहेवियरिज्म पुस्तक किसकी जो है रचयिता है। तो मैं आपको बात कर चुका कि बिहेवियर शब्द आते ही आपको उत्तर ज्यादातर चांस में क्या करना है, वाटसन करना है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन मनोविज्ञान के, एक मिनट, मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, मानव का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल। जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल। संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल। उत्तर उपयुक्त सभी आएगा। और एक बात मैं जो है एक वीडियो में पहले बता चुका, 5-6 दिन पहले एक वीडियो था कि पशुओं
ठीक है। और जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना जीव जंतुओं, ठीक है, पशुओं जीव जंतुओं पर भी प्रयोग किया जाता है मनोविज्ञान में, जंतुओं पर भी, जंतुओं का अध्ययन भी किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन मनोविज्ञान में जो है पशुओं और जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं किया जाता। शिक्षा मनोविज्ञान नाम आ जाए ना तब आपको क्या करना है, जीव जंतुओं को दूर रखना है। लेकिन अकेला मनोविज्ञान हो तो उसमें जंतुओं और जो है पशुओं का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उससे कुछ भी बना सकता हूं, ये दावा किसका है? तो ये दावा आपको पता ही है, वाटसन का है कि आप मुझे एक बालक दो, मैं उससे जो चाहे वो बना सकता हूं। तो ये आपके विजय एजुकेशन जो ऐप है वंदना जादौन मैम का, उनके जो है मॉडल पेपर थे, ठीक है। और कैसा लगा आपको? अगर आप लाइक अच्छे से करते हो तो मैं आपको जो अगला जो वीडियो भी अपलोड करा दूंगा, जो मतलब टॉपिक वाइज है। ये पहला टॉपिक था, दूसरा टॉपिक भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, ठीक है। अगर आपको जो है क्वेश्चंस अच्छे लगे, क्योंकि जो है पहला यूनिट एकदम इजी है उत्पत्ति वाला, तो आपको लग सकता है कि यार इस लेवल के क्वेश्चन थोड़ी ना होते हैं, लेकिन जो है आपको टॉपिक वाइज ये टेस्ट सीरीज है पूरी करवानी है। तो आप लाइक करें वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर जो है ये पहला जो टेस्ट है उसका जो है PDF में डाल दूंगा। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।